मुख्य मुद्दे स्थानीय क्या हैं आपके? स्थानीय मुख्य मुद्दों में किसान बहुत परेशान है। किसान अपने घर में सो नहीं पा रहा है और गाय माता भी बहुत परेशान है। हम देख रहे हैं गाय माता कटी हुई है, छिली हुई है। और जो भाजपा के लोग ये दावा करते थे कि हम गौ माता की रक्षा करेंगे, आज गौ माता तो तड़प तड़प के मर रही है। कीड़े पड़ रहे हैं, कोई उठाने वाला नहीं उसको। ये सबसे बड़ा स्थानीय मुद्दा है। इसके अलावा सड़कों का बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि चलना मुश्किल है। और हमारे नौजवानों के लिए कोई रोज़गार की व्यवस्था नहीं है। महंगाई से लोग त्रस्त हैं। और आज आंवला पूर्णतया ग्रामीण क्षेत्र की लोकसभा है। गांव में 50% से ज़्यादा लोग कुपोषण का शिकार हैं। कुपोषण का 50% से ज़्यादा। अच्छा, एक मुख्य मुद्दा ध्रुवीकरण पे होता है चुनाव। इस बार का चुनाव क्या आपको लग रहा है ध्रुवीकरण की कोशिश आपकी? जनता बार बार बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। जनता समझ गई है कि ये वोट लेने के बाद बहका के, फुसला के और नज़र नहीं आते 10 साल, काम नहीं करते, इसलिए जनता समझ गई है इस बार। एक आरोप आप पे लग रहा है व्यक्तिगत कि आप मन से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप चुनाव में दिख नहीं रहे हैं, विपक्ष का ये आरोप है। अब ये जो है विपक्ष का आरोप कैसे हो सकता है? तो जनता का है। तो मैं कहूँ चुनाव मन से लड़ने जाता कैसे? ये कौन सा, इसका क्या पैमाना भैया आपके पास? आप मेरे साथ चलिए, मेरे कार्यक्रमों में चलिए, मेरे पेज को देखिए, मैं कहाँ जा रहा हूँ देखिए। हाँ, अब उनको वो हवा में अपना लड़ रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे ये भी ऐसा कर रहे हैं। हम लोग ज़मीन पे उतर के एक एक दिन में, मेरा गला देख रहे हैं कैसा हो गया। 25-25 नुक्कड़ सभाएं कर रहा हूँ, रात को एक 1-1.5 बजे आ रहा हूँ और जनता के बीच में जा रहा हूँ। और जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे ये खबर आ रही है कि यहाँ के सांसद धर्मेंद्र जी 80% लोगों से मिले ही नहीं, गाँव में गए ही नहीं 10 साल में। अच्छा, क्या विपक्ष जो सरकार पक्ष है, जो बीजेपी है, उनके बड़े नेताओं की सभा हो रही है और वो इसमें लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमने अपने मैनिफेस्टो के जितने वादे किए थे वो पूरे किए। आपको क्या लगता है? कोई वादा पूरा नहीं किया मैनिफेस्टो का। मैनिफेस्टो में उन्होंने घोषणा की थी, अपने मुंह से भी घोषणा की थी कि 15 लाख रुपए देंगे, काला धन लाएंगे। आज काला धन पे बात हो रही है क्या? एक विषय भी, एक बार भी उस पर अगर बोल रहे हो तो बताइए। स्विस बैंक का पैसा कहाँ चला गया? काला धन जो 14 में चिल्ला रहे थे, कह रहे थे 15 लाख देंगे, ये बात कही कि नहीं कही? और उसके बाद उन्हीं के गृह मंत्री ने ये स्वीकार किया कि ये चुनावी जुमला था। लेकिन जो कि मीडिया के लोग उनसे ये सवाल ही नहीं करते। उनसे क्यों नहीं सवाल करते काला धन कब लाओगे भाई? तो मैं तो आपसे कृपा करके उनसे ये सवाल करिए। बीजेपी के सारे बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं, सपा का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं आया जनसभा। अरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे और हमारे समाजवादी पार्टी के सभी नेता ज़मीन पे काम कर रहे हैं और हम लोग जनता के बीच में जाके काम कर रहे हैं। हम लोग इस बार आंवला में 100% चुनाव जीतेंगे, ये आप देखिएगा। एरन साहब, क्या तैयारियां हैं? नामांकन कराने आए हैं, कैसा चुनाव चल रहा है? देखिए, तैयारी तो जब हम पिछली बार चुनाव हारे थे तो उसके अगले दिन से शुरू हो गई थी और उसी हिसाब से तैयारी तभी से चल रही है। और समाज सेवा में, राजनीति में और ख़ास तौर से चुनावी राजनीति में तो निरंतरता रहती है। तो इसलिए तैयारी चल रही थी। लेकिन अब चुनाव जब नज़दीक आए तो और पिछले 4-5 महीनों से तैयारी तेज़ हो गई। और हमारी बूथ लेवल की कमेटी जो हैं हर जगह बनी हुई हैं। जो एक प्रचार होता है कि विपक्ष के लोगों की बूथ कमेटी नहीं होती, तो चाहे एक कोई बड़ी लहर हो, जैसे पिछली बार पुलवामा के आधार पर एक लहर सी बन गई थी मोदी जी के पक्ष में, और उसका जो नतीजा भुगता वो सारे देश ने भुगता। बेरोज़गारी के रूप में नौजवानों ने भुगता, किसानों ने अपनी बर्बादी के रूप में भुगता, महिलाओं ने असुरक्षा के रूप में भुगता। ये सब हम सब जानते हैं। पूरा देश जो है अरबों रुपए के एडिशनल अतिरिक्त कर्ज में डूब गया। ये आप सब ने मीडिया में ही है, मीडिया में लिखा है, गवर्नमेंट के फिगर्स हैं, सरकारी फिगर हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिगर है कि मोदी जी के राज में ये तमाम चीज़ों का जो इन्होंने जिस तरीके के बॉन्ड का इशू हुआ, इन सब की वजह से देश बहुत ज़बरदस्त कर्जे में डूब गया। हमारी जीडीपी का, सकल आय का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा कर्ज के सिर्फ ब्याज में जा रहा है। आप सोचिए ज़रा, ये जो हमारे मनमोहन सिंह जी, उसकी यूपीए की जो सरकार का बजट था, जो राष्ट्र की स्थिति थी, जो बजट की स्थिति थी, जो वित्तीय स्थिति थी, जो जीडीपी की स्थिति थी, आज किस लेवल पे ले आए कि देश की आधी से ज़्यादा आमदनी जो है कर्ज में जा रही है, मूलधन वापस नहीं हो रहा है। तो ये स्थिति इनके है, जानते ही नहीं। वो खुद ही कह चुके हैं एक इंटरव्यू में हमारे एक पत्रकार साथी के कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ,
मेरी कोई अब जब पढ़े लिखे नहीं थे तो बाद में एक डिग्री आ गई। अब ये सब चीज़ें माननीय न्यायालय के ऊपर हैं, तो हम कोई कमेंट तो नहीं करेंगे इसके ऊपर। लेकिन हमारा कहना ये है कि मुकाबला तो निश्चित रूप से हम ये तो नहीं कहेंगे कि मुकाबले में नहीं है बीजेपी के अलावा और तो कोई चुनाव में है ही नहीं। 400 पार नारा दे रहे हैं। एक मुझे ये पता चला है कि उनके चुनाव का जो नामांकन है उसमें कुछ गड़बड़ है। भाजपा प्रत्याशी के नामांकन में कुछ जानकारी मिली है कि उनके उसमें कमी है, तो हम तो प्रशासन से कहेंगे उसको पुनर्चेक करें, क्योंकि उसमें कुछ आपराधिक जो मामले लंबित थे उसके विषय में जानकारी की अभी पता नहीं शायद अभाव है, उसको भी हम दिखवाएंगे। और साथ ही साथ ये भी अनुरोध करेंगे कि हम ये सारी चीज़ों को चेक भी किया जाए और साथ साथ ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी चुनाव आयोग का जो प्रक्रिया है, जो नियम है, उसका पालन 100% सुनिश्चित किया जाए। और ये ना हो कि विपक्ष के लोगों को प्रचार करने में, अब नॉमिनेशन में भी अगर दिक्कत होगी विपक्ष के लोगों को, तो वो सही नहीं है। जिस तरीके कुर्मी फैक्ट्री यहाँ पे चल रहा है, विरोध कर रहे हैं। देखिए, हम जाति के हिसाब से चलेंगे तो फिर तो हम इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते। हम जातीय राजनीति नहीं करते, ना हम जाति करते हैं ना सांप्रदायिक करते हैं। जो करते हो उनको मुबारक। हमारा एक एक पहलू, हमारे समाज, हमारा व्यक्तिगत, हमारा राजनीतिक, हमारा सामाजिक, सारे सरोकार पूरी जनता जानती है। तो हमारे लिए इस कुर्मी समाज का बड़ा समर्थन है, ना सिर्फ कुर्मी समाज का। अगर कुर्मी समाज का समर्थन नहीं होता तो हम 2009 में ही नहीं जीतते। और इस बार आप देखिएगा, इस बार हमारे नामांकन से लेके आप सारी भीड़ में देखिए ना कितने कुर्मी समाज के लोग हैं। तो ये भ्रम फैलाया गया है, ये राजनीतिक चाल है कि साहब कुर्मी वहाँ है, यादव वहाँ है, कोई बोलाना यहाँ है, सब समाज हमारे साथ है। सामने होते ये कैंडिडेट सामने हैं, दोनों में हम संतोष जी के नाम से ही तैयारी कर रहे थे और आज भी हम संतोष जी हैं। हम भाजपा के मोदी फैक्टर के खिलाफ तैयारी कर रहे हैं और उससे भी हम मुकाबला करने को तैयार हैं। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं।